परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह जो उसने हम पे किया और आज भी बहुत करता है, वो हमारे लिए काफ़ी है। हम वचन से देखेंगे, हम जाएंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 16 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यहाँ पे नियुक्त आया है, लेकिन दूसरे बाइबल में ठहराया है। मैंने तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ। नियुक्त किया है वही है। और यहाँ पर हम देखेंगे आज कि प्रभु ने हमें किस लिए ठहराया और किस लिए चुना है। आज अगर हमको परमेश्वर ने चुना है, लिखा है प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और इसलिए चुना है कि तुम फल लाओ। इसलिए मैंने ठहराया है कि तुम फल लाओ। अगर हमारे जीवन में हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और अगर वो फल नहीं ला रहे हैं जो यीशु मसीह हमको हमारे द्वारा लाना चाहते हैं, तो हमारा नियुक्त किया जाना, हमारा ठहराया जाना और कोई फायदे का नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर वो फल अगर हम नहीं ला रहे हैं, तो आज हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह ने अगर हमको ठहराया है तो क्यों ना उसकी आज्ञाओं का पालन करके उसने जो कहा है कि फल लाओ, वो फल हम लाए। और वो फल है क्या? वो फल है यीशु मसीह में होकर वो उस आत्मिक फलों को प्राप्त करना जो यीशु मसीह हमारे अंदर पैदा करना चाहता है, ताकि लोग उसमें से खाएं और वो तृप्त हो जाए। यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ के पास यीशु मसीह आया और उस पेड़ में उसने फल एक भी नहीं देखा। उसने सिर्फ उसमें क्या देखे? पत्ते। एक इंसान, एक मनुष्य वो पत्तों को नहीं खा पाएगा, वो पत्ते उसको तृप्त नहीं कर पाएंगे, परंतु एक फल जो उसमें होता, आशीष का फल, ना कि श्राप का फल, ना कि बीमारियों का फल, ना कि बंधनों का फल, ना कि गरीबी का फल, ना कंजूसी का फल, ना किसी लालच का, ना किस मनभावने डाह का, ना जलन का फल, परंतु वो फल उसमें लगा होना चाहिए जो दूसरों को आशीष करे। वो फल उसमें लगा होना चाहिए जो पवित्र आत्मा में होकर हमको कहा गया है कि पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारे फलों को हमारे जीवन में डेवलप करना है। और यीशु मसीह ने कहा ये फल सिर्फ तुम ना लाओ बल्कि ये तुम में बना रहे। सिर्फ लाना है, यही एंडिंग नहीं है, ये अंत नहीं है। लाना है, ये अंत नहीं है, लेकिन उसमें बने रहना है, ताकि जब जो कोई नीड में हो, जो कोई जरूरत में हो, तब वो आए हो। जब फल हम में और हम में लगे रहेंगे, जब यीशु मसीह ने जिस काम के लिए हमको ठहराया है, तब वो फल अगर हम में लगे रहेंगे तो प्रभु हमको और उन लोगों को जिसकी जरूरत उनको होगी, वो वहां से गुजरेंगे और वो फल हम में पालेंगे और वो फल को खाकर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे और वो जान लेंगे कि यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है। यीशु मसीह ने, क्योंकि लिखा है बाइबल में हर एक फल उसके, हर एक क्या लिखा है यहाँ पे, मतलब हर एक पेड़ उसके फल से जाना जाता है, पहचाना जाता है। यदि वो फल हम में बना रहेगा, यदि वो फल हम लाएंगे, तो वो फल के द्वारा हमारा पेड़ जो हमारी दाखलता है वो यीशु मसीह वो पहचाना जाएगा। हालेलुया, वो पहचाना जाएगा। इसलिए यीशु मसीह जब संसार में आए, यीशु मसीह ने परमेश्वर का सही प्रेम को प्रकट किया, सही प्रेम को प्रकट किया, सही दया को वहां पे लोगों ने देखा और उसके फलों के द्वारा लोगों ने पहचाना कि सच में परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो भेदभाव नहीं करता, वो पक्षपात नहीं करता, वो उसने उन पर भी दया की, वो एक अन्य जाति पर भी दया कर रहा है। एक कनानी स्त्री जब गुजर रही थी, वो उस यीशु मसीह ने कहा मैं सिर्फ इजराइलियों के लिए आया हूं, मैं खोई हुई भेड़ को इजराइलियों के लिए आया हूं। लेकिन जब वो स्त्री, कनानी स्त्री प्रार्थना करती है, उसके पीछे लगती है, वो अन्य जाति स्त्री पर यीशु मसीह दया करते हैं और कहते हैं तेरा विश्वास बड़ा है, जादू जो चाहती है वो तेरे लिए हो जाए। यह परमेश्वर का फ्रूट वहां पे दिखाई दिया।
यीशु मसीह का फल वहां पे दिखाई दिया। और क्यों ना हमारे जीवन में जिस काम के लिए हम ठहराए गए हैं, जिस काम के लिए हम चुने गए हैं, क्यों ना उस काम को कर कर उसमें बने रहे। क्योंकि अंत के दिनों में क्या होगा, जो फ्रूट हम में बनने की कोशिश, हम बनाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो बन नहीं पाएगा। क्योंकि वचन की भूखमरी होगी, खाने की भूखमरी नहीं होगी, पानी पीने की भूखमरी नहीं होगी, पैसे कमाने की भूखमरी नहीं होगी, परंतु भूखमरी सिर्फ परमेश्वर के वचन की होगी, वो प्रकाशन की होगी, जो प्रकाशन हम प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन मिलेगा नहीं। क्योंकि उस टाइम में वो अकाल पड़ा होगा। वो अकाल के लिए आज से हमको बटोरना शुरू करना है, और उसमें ठहराए, जिसलिए हमको ठहराया है प्रभु यीशु मसीह ने, उसमें हमको बने रहना है, ताकि वो फल लाए, और वो फल ही हमारे अकाल के दिनों में हमारे आशीष का कारण होंगे। वही हमारे अकाल के दिनों में हमें स्मरण किए जाएंगे, ओ ये फ्रूट को मैंने लिया था, ये फ्रूट को प्रभु ने मुझे दिया था, चलो क्यों ना भी ये खाए, और उस फ्रूट को आपके और हमारे द्वारा लोग भी खाएंगे। वो पेड़ जिसमें फल नहीं लगा था, वो यीशु मसीह आया। यीशु मसीह ने उसमें फ्रूट नहीं देखे, लेकिन फिर उसको क्या किया, यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया। आज अगर हमारे जीवन में वो फ्रूट नहीं दिखेंगे, वो फल, कई बार हम उस फल को पालेंगे लेकिन वो चला जाएगा, कोई आके उसको खा लेगा, फिर से वो फ्रूट उगता रहना चाहिए, वो फ्रूट बढ़ता रहना चाहिए, ताकि वो फ्रूट हम में बना रहे। और फ्रूट, एक फल कब बना रहता है मालूम है? एक फल कब उगता है मालूम है? जब वो फल अपने पेड़ से जुड़ा रहता है, उस पेड़ को सही सही वाटर मिलता रहता है, पानी मिलेगा, वो दाखलता से जुड़ा रहेगा, तब वो फल बढ़ता जाएगा और मन भावना और सुंदर और स्वादिष्ट होगा। वो हमारी दाखलता, हम जानते हैं हम कौन है, हमारी दाखलता कौन है, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं हमारी दाखलता कौन है। हमारी दाखलता है यीशु मसीह, हमारा सोर्स है परमेश्वर का वचन। क्यों ना उससे जुड़े रहना है और वो फल को लाना है, ताकि जो चीज के लिए परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है उसमें बने रहे। पौलुस कई बार बोलता है, मैं उसकी मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरता हूं, उसकी मृत्यु को अपने देह में लिए फिरता हूं। वो हर समय यीशु मसीह की धुन में लगा रहता था। अपने दर्शन के लिए, जिसके लिए उसको ठहराया था यीशु मसीह ने, कि तू मेरा गवाह होगा। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने जिस काम के लिए तुझे ठहराया है, तुझे क्या करना है, तुझे बता दिया जाएगा। फिर यीशु मसीह ने उसको बताया कि तुझे मेरे नाम से बहुत दुख उठाना पड़ेगा, तुझे बहुत लोग अन्य जातियों के पीछे मेरा गवाह होना पड़ेगा, तुझे इस काम के लिए ठहराया है। और वो उसी धुन में लगा रहता था, मैं मसीह में जीऊं या मरूं, परंतु परमेश्वर ने जो काम के लिए मुझे ठहराया है वो मैं करूंगा। वो अब उसको जहाज में लेकर जा रहे हैं रोमी के सामने प्रस्तुत करने के लिए, और वो वहां पे दुखी नहीं हो रहा है, वहां पे वो जा रहा है, उसके सामने भी मैं गवाह बनूंगा। उसके राजा के सामने मेरा बस चले तो मैं राजा को भी मसीह बना दूं। देखिए, वो ठहराया, जिस काम के लिए उसको ठहरा गया था, वो उस धुन में लगा था, उसमें बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि वो यीशु मसीह में बना रहा, वो दाखलता में बना रहा। उसने ही प्रभु भोज के बारे में लिखा है, वहां पे लिखा है, जब तक कि मसीह ना आए तब तक उसके मृत्यु का प्रचार करते रहो। मृत्यु का प्रचार, पता है, जब हम स्मरण करते हैं, स्मरण सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन वो स्मरण, वो याद, वो यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान हमारे जीवन का आधार बन जाना चाहिए। क्योंकि उसी बलिदान के द्वारा हमको और आपको छुटकारा मिला है, उसी बलिदान के द्वारा आप और मैं नियुक्त किए गए हैं, उसी बलिदान के द्वारा हम पर अनुग्रह किया गया, उसी बलिदान के द्वारा हमको चुना गया है, ताकि हम उसमें होकर फल लाए, कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ हफ्तों के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए, जब भी कभी ना खत्म होने वाला, अभी हम भजन पढ़ रहे थे, उसमें लास्ट लाइन के एक दी थी, और वो मैं पकड़ लिया उसको, आत्मा में पकड़ना बोलते ना, मैंने उस लाइन को आत्मा में पकड़ लिया। बोला कि उनकी स्तुति बनी रहेगी, कुछ दिनों के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए स्तुति बनी रहेगी। मैंने बोला, प्रभु मुझे ये चाहिए,
जो मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, वो स्तुति अनंत काल तक बनी रहेगी। तभी तो उसका मूल्य रहेगा, तभी तो उसकी कीमत रहेगी कि यार प्रभु ने जो हमारे लिए किया वो कुछ दिनों के लिए नहीं किया था, लेकिन उसने क्या किया, हमेशा के लिए किया था। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान कब से, लोग बोलते हैं कि 20 साल पहले, 2000 साल पहले बोलते हैं, 2000 साल पहले। मैं सोचता हूँ कि शायद उससे भी पहले हो सकता है, पता नहीं मुझे, लेकिन उतने साल से उस एक टॉपिक को लेकर आज तक हम चल रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो अनंत काल तक बना रहने वाला टॉपिक है, वो कुछ समय का टॉपिक नहीं है। जितनी सामर्थ तब थी उतनी सामर्थ आज है और आगे भी होगी, क्योंकि लिखा है बाइबल में साफ साफ कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु विश्वास रखने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। वो कथा जो है वो कोई कमजोरी नहीं है। कई बार हम उस कथा को याद करके दुखी हो जाते हैं। हाँ, प्रभु के साथ प्रभु ने हमारे लिए थोड़ा दुखी होना है, लेकिन वो निर्बलता का कारण नहीं था, वो कमजोरी का कारण नहीं था, वो सामर्थ का कारण था, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। आमीन आमीन। उसके लहू में सामर्थ है, वो पवित्र लहू में सामर्थ है, उसको उस लहू में बंधनों को तोड़ने की सामर्थ है। इसलिए वो क्रूस हमारी निर्बलताओं में, वो क्रूस की कथा, वो क्रूस की सामर्थ हमारे में सिद्ध हो जाती है और वो हमें बल देती है। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं उसकी मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरता हूं। क्यों ना इस वचन को हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय निकालेंगे, वहां पे ये वचन दिया है। और 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 10 पद। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 10 पद। यहाँ पे पौलुस कह रहा है, क्यों ना 7 पद से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे, पूरा 7 पद से पढ़ेंगे। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणांत शरीर पर प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव नहीं डालती और जीवन तुम पर। यहाँ पे लिखा है कि पौलुस बोल रहे हैं कि मैं उसकी मृत्यु को लिए फिरता हूं, हर समय देह में लिए फिरता हूं। लेकिन वो सिर्फ मृत्यु पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, लेकिन वो जी उठने पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। मृत्यु होगी, लेकिन प्रभु ने मृत्यु के साथ हमें मृत्युंजय की सामर्थ भी दी है। हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हम फल लाएंगे, हम उसके फलों में बने रहेंगे, हम उसमें बने रहेंगे, तो हमारे जीवन में मृत्युंजय की सामर्थ भी काम करेगी। और वो स्मरण करते हुए हमें याद करना है कि प्रभु ने मेरे लिए उस क्रूस पर जान दे दी। कोई निर्बलता मेरे जीवन में नहीं रह सकती, और कोई मुझे फल लाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे जो फल लाने से रोक सकता है वो मेरे यीशु ने क्रूस पर ले लिया। इसलिए मैं फल लाऊंगा और बहुत फल लाऊंगा और मेरा जीवन फलवंत होगा तब जब यीशु मसीह मेरे पास आएगा। लिखा है ना, यीशु मसीह किसी भी रूप में आ सकते, किसी भी नीड को भेज सकते हैं। और फिर यीशु मसीह पूछेगा, मैंने तुझे पानी मांगा था लेकिन तूने पानी नहीं दिया, मैं तेरे पास आया था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तूने मेरे को कपड़े नहीं दिए। एक जगह लिखा है, मत्ती में शायद लिखा है वो चीज, तूने मुझे पानी नहीं दिया था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, तूने मुझे घर नहीं सिखाया। हो, यीशु मसीह किसी भी रूप में कभी भी आ सकते हैं ताकि हमको जांचे, हमको परखे। लेकिन जरूरी है क्या हमारे जीवन में फल है और हम क्या फल में बने हैं, और क्या हम उस मृत्यु को स्मरण कर रहे हैं जिस मृत्यु को यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, क्योंकि वही हमारा कारण है जीने का, वही कारण है जीने का। हमारी एक मात्र आशा है, वो है यीशु मसीह। हमारी एक मात्र आशा है, वो यीशु मसीह। और उस यीशु मसीह ने जो हमारे लिए उस क्रूस पर पूरा किया है, वही हमारा एक बड़ा संदेश है, वही हमारा एक बड़ा टॉपिक है, वही हमारा छुटकारे का कारण है। क्यों ना उसको स्मरण करते हुए, उस बलिदान को गंभीरता से अपने जीवन में लेकर फ्रूट को लाए हमारे जीवन में। पता है, कभी कभी
हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हल्के में हमको नहीं लेना है। लेकिन उस बलिदान को हाँ प्रभु ने जान ली, हाँ हम विश्वास करते हैं। विश्वास नहीं करना है, सिर्फ विश्वास नहीं करना है, गंभीरता से विचार करना उस बलिदान के बारे में। और गंभीरता से जब हम लेकर चलेंगे, पौलुस बहुत गंभीरता इस चीज को लेकर, इसलिए तो वो बोलता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। वो बोलता है कि मैं मृत्यु को लेकर फिरता था, और जब तक प्रभु ना आए तब तक हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो एक ही बात के लेते हैं कि उसकी मृत्यु को स्मरण करते रहे, उसकी मृत्यु को स्मरण करते रहे, उसकी बातों को स्मरण करते रहे। मैं बोलता हूँ कि एक दिन नहीं लेकिन प्रतिदिन उस मृत्यु को हमको स्मरण करना, उस बलिदान को हम स्मरण करना, ताकि वो बलिदान की सामर्थ हमारे अंदर वास करे, वो मृत्युंजय की सामर्थ हमारे जीवन में काम करे, और हमें जो फल लाने से रोकने वाली है कमजोरियां है वो हमारे जीवन से निकल जाए। क्योंकि उस लहू में, उस बलिदान में, उस क्रूस की कथा में सामर्थ है जो हमें फल लाने से रोकती है, उसको डिस्ट्रॉय करने की। आमीन। वो परमेश्वर के बलिदान में सामर्थ्य, इसलिए तो पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु विश्वास रखने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम देखेंगे कि पतरस देखेंगे, पहला पतरस, उसमें एक जगह जाएंगे, पहला पतरस देखेंगे, उसका दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय और उसका 24। पहला पतरस दूसरा अध्याय 24। यहां पे लिखा है 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ओ यीशु मसीह ने हमारे पापों को देह में लिए क्रूस पर चढ़ गया। ओ मैं इस पापों की जगह उस कमजोरियों को डालना चाहता हूं जो फल के विपरीत है, जलन, लालच, वो फ्रूट जो नाशवान है, वो फ्रूट जो दूसरे के लाभ के नहीं, वो फ्रूट को यीशु मसीह ने वही ले लिया जो नाश करने के फ्रूट है। वो हर एक बात जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली है, दूसरों के हानि की है, उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया, जो हमारे जीवन में कभी रहा करती थी। इसलिए क्यों ना उस फ्रूट को जो दूसरे के लाभ के नहीं है, वरन जहरीले, उसको बोल सकेंगे हम, वो जहरीले फ्रूट जो हमारे बुरे पेड़ में पहले आते थे, क्योंकि हमारी दाखलता पहला संसार था। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के यीशु मसीह के लहू से हम उस पेड़ से टूटकर दूसरी दाखलता में जुड़ गए हैं, और वो दाखलता अनंत काल की है, वो दाखलता अनंत काल की है। और वो फ्रूट अभी नहीं उग सकते हमारे जीवन में, क्योंकि हमारी दाखलता, हमारी नींव, हमारी धार्मिकता की नींव, हमारी धार्मिक नींव यीशु मसीह हो चुका है। और उस यीशु मसीह की धार्मिकता में, उस नींव में, सिर्फ उस दाखलता में परमेश्वर के फ्रूट उगने चाहिए। अगर हमारा सोर्स, हमारा जीवन, हमारा आधार यीशु मसीह के साथ जुड़ा है, मैं बोलता हूं ना, एक वचन में आपको बता देता हूं, ताकि पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर के साथ एकांत में संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा। सोचिए, एक पेड़ में जुड़ जाना, सीधी बात, अलग नहीं, वन। एक इंसान, ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई अलग है। सोचिए, वो इमेजिन करिए, दोनों इंसान हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना और एक हो जाना, दोनों मिलकर वो हो जाता है, और उसमें फ्रूट दिखेंगे। जब हम उसके साथ संगति करेंगे तो वो फल हम में लाएंगे, ना कि लाएंगे सिर्फ, लेकिन वो फल हम में बना रहेगा। कब? जब हम उसके साथ एकांत में संगति करेंगे, और वो हमारी कमजोरियां जो हम कभी कभी बोलते हैं, वो कमजोरियां दूर हो जाएगी, क्योंकि वो मृत्यु को हमको स्मरण करना, ओ मेरी कमजोरियां वहां चली गई, ये जो मेरे अंदर की डाह वाली बात थी ना, वो चली गई, वो जलन वाली बात थी वो निकल गई, वो तो क्रूस पर ले लिया मेरे लिए। अब मैं वो पेड़ से जुड़ा नहीं हूं जो बुरे फल लाता था, अब मैं वो पेड़ से जुड़ा हूं जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को लाने वाले फल है। वो पवित्र आत्मा के फल है जो यीशु मसीह हम में होकर लाना चाहता है, और चाहता है कि हम उस फल में बने रहे, क्योंकि अंत के दिनों में हर एक इंसान, हर एक प्रचारक, हर एक अगुआ, हर एक व्यक्ति उसके फलों से जाना और पहचाना जाएगा।
चमत्कार करेंगे कोई मैटर नहीं करता, प्रार्थना करेंगे लोग चंगे कोई मैटर नहीं करता, कितना अच्छा प्रचार करते कोई मैटर नहीं करता, आप कितना दे रहे कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन आप में फल है कि नहीं ये मैटर। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा उस फलों को खाएगा। सिर्फ हमको इसलिए ठहराया, यीशु मसीह ने इसलिए नहीं ठहराया कि हम लोगों को चंगा करें। हाँ, यीशु मसीह ने आज्ञा दी, जाओ तुम बीमारों पे हाथ रखोगे बीमार चंगे हो जाएंगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, दुष्ट आत्मा निकलेगी क्योंकि वो तुम्हारे वश में है। 6 लोग दुष्ट आत्मा निकाल के आए, यीशु मसीह को बोले ओ प्रभु हमने दुष्ट आत्मा निकाली। ओ तुम इस चीज से आनंदित मत होना कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे वश में है भाई, वो तो तुमको दिया गया है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा थर-थर कांपती, बाइबल में लिखा है एक जगह। वो विश्वास भी करती है कि प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे नाम वहां लिखे है कि नहीं, उस बात से तुम आनंदित होना है, उस बात को विचार करना है। और जो फ्रूट लाने वाला व्यक्ति होगा, जो पवित्र आत्मा के फलों में चलने वाला व्यक्ति होगा, उसका नाम मैं विश्वास करता हूं कि लिखा जरूर होगा। क्योंकि वो फ्रूट सिर्फ लाने वाला नहीं है, लेकिन वो फ्रूट में बना रहने वाला है। बना रहना, स्थिरता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्थिरता कई बार मैंने अपने लाइफ से देखा कि मैं कई बार स्थिर नहीं रह पाया, लेकिन आज मेरी प्रार्थना यही है, मैं सीख रहा हूं, हम सीख रहे हैं कि प्रभु हमें स्थिर करे, प्रभु हमें स्थिर करे, हमें बने रहना सिखाए। जो हमने प्राप्त किया, जो यीशु मसीह में होकर हम सीख रहे हैं, उसमें बने रहना। कब बने रहेंगे पता है? इसका सीक्रेट मुझे ये मिला कि परमेश्वर का भय मानकर अपना जीवन व्यतीत करें। ये बुद्धि का मूल स्रोत है। एग्जैक्टली प्रभु ने मुझे ये दिया कि हर वक्त कुछ भी काम करूं, छोटा करूं बड़ा करूं, लेकिन प्रभु के भय में होकर करूं, प्रभु के भय में होकर करूं। मैं अगर दुकान में भी जा रहा हूं तो मैं प्रभु के भय में होकर रिस्पेक्ट से बात करूंगा। मैं कहीं पे भी जा रहा हूं, मैं गाड़ी भी चला रहा हूं, मैं प्रभु के भय में होकर काम करूंगा। मैं हर एक चीज में प्रभु का भय मानूंगा, तो प्रभु मुझे बुद्धि देगा कि मैं उसके मार्ग पर, उसके वचन पर चलने पाऊं और उस फल में और उसकी आत्मा में बना रहूं। प्रभु मुझे बुद्धि देगा, हमें बुद्धि देगा। कब? जब हम उसके भय में होकर जीवन व्यतीत करेंगे, सचमुच उसके ऊपर गंभीरता से विचार करने। एक बाइबल में एक पद लिखा है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये वचन मुझे बहुत पसंद है कि परमेश्वर की कल्पनाएं क्या ही गंभीर है कि मनुष्य उसको विचार नहीं करता। मूर्ख है वो मनुष्य जो उस पर विचार नहीं करता और गंभीरता से नहीं सोचता। क्यों ना परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के भय पर गंभीरता से अपने ध्यान को करे और उस फल को जो परमेश्वर ने हमको ठहराया है, जो परमेश्वर ने हमें उस फल लाने के लिए ठहराया है, उस पर विचार करे और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा ले। पता है, एक मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि परमेश्वर ने एक मनुष्य को किस लिए बनाया? परमेश्वर ने एक मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया, परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया। आज हमको परमेश्वर ने बनाया इसलिए है कि हमारे जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा हो। जब वो फ्रूट हमारे जीवन के द्वारा कोई और मनुष्य खाएगा तो उसके द्वारा हमारी नहीं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी। ओ ये व्यक्ति जो है ना, ये फल, ये भले ये व्यक्ति वही है, लेकिन इसकी दाखलता, इसका अभी आधार कोई और है, इसका जीवन का नियंत्रण करने वाला कोई और है। ओ इसकी बुनियाद कोई और बन चुका है, इसलिए देखो इसका जीवन बदल रहा है। जब पता है, जब हमारे जीवन में वो फ्रूट होंगे ना, तो हमारा सिर्फ हमारा बाहर का जीवन नहीं, लेकिन हमारा खुद का सेल्फ, खुद की सोच, खुद का देखना, खुद का हर एक चीज बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर हैं और उस लहू की सामर्थ पर विश्वास करते हैं जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर बहाया। इसलिए हर एक वो फ्रूट जो दूसरों के नाश करने के है, वो नष्ट होने पाए, यीशु के नाम से हमारे जीवन से नष्ट होने पाए, और ताकि हम उस महान दाखलता में बने रहे जिसमें परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। और वो दाखलता है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमको इसलिए ठहरा है। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है और यीशु मसीह चाहते हैं कि जैसा वो था वैसे हम बने, जैसा वो है वैसे हम बने। इसलिए तो पौलुस एक जगह बोलता है, ओ जैसा फिलिपियो 2 में बोलता है पौलुस कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। और जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने को तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, और आपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखिए वो सामने पड़ेंगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने को दीन किया, यहाँ तक
आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर की महिमा के लिए हर जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। यीशु मसीह ने खुद को छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। क्यों? ताकि प्रभु उस चीज से हमको सिखा सके, उस पद से हमको सिखा सके। हाँ, अब्राहम एक जगह बोलता है कि मैं मिट्टी और राख हूं, कि मैंने तेरे विरुद्ध बात करने की ठिठाई की है। मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं। आई एम नथिंग। पौलुस बोलता है मैं कुछ भी नहीं हूं, परंतु जो कुछ हूं प्रभु है। यीशु मसीह बोलता है मैं कुछ नहीं हूं, मेरा पिता सब कुछ है। मैं पिता को बिना सुने में पिता की ना सुने कुछ नहीं करता, मैं सब कुछ सुनकर करता हूं। जो पिता को करते देख करता हूं वही मैं करता हूं। तो क्यों ना हमारे जीवन में आज एक गंभीरता आ जाए, आज हमारे जीवन में यह आ जाए कि प्रभु ने खुद को कुछ ना समझा। ओ प्रभु ने दुख उठाकर आज्ञा हमको माना, क्यों ना हम उसकी आज्ञाओं को माने। और उसकी आज्ञा ये है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और इसलिए ठहराया है, इसलिए नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और वो फल तुम में बना रहे। और उसके बाद अगर वो फल हमारे में बना और हम वो फल लाएंगे, तब जब हम यीशु मसीह के नाम से पिता से कुछ मांगेंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगा। यह तीसरा पॉइंट। पहला है फल लाना, दूसरा है यीशु मसीह में बने रहना, कि वो क्रूस को हम बने रहने का बस एक है, वो परमेश्वर का भय मानकर और उस क्रूस पर देखकर कि हम फल लाए। उस क्रूस की सामर्थ्य से वो फल को डिस्ट्रॉय कर दे जो हमारे फायदे के नहीं है, वो फल को निकाल के फेंक दे कि वो जो हमारे लाभ के नहीं है, और वो फल लाए जो यीशु मसीह के फल है। वो यीशु मसीह के फल कब उभरेंगे? जब उसके स्रोत से जुड़े रहेंगे, जब परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाएंगे, उस पेड़ से हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और वो एक दिखेगा। भजनकार में भजन संहिता के पहले अध्याय में लिखा है, वो वृक्ष जो नदी के किनारे पे लगा रहता है, वो हमेशा उसके पत्ते क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। हरे भरे, सीजन कोई भी हो, नो मैटर सीजन कोई भी क्यों ना हो। अकाल का मैं इसको अकाल के साथ जोड़ूंगा। सीजन कोई भी कैसा क्यों ना हो, कितना भारी भी अकाल क्यों ना पड़ो, लेकिन अगर हम जीवन जल के स्रोत के साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तो वो फ्रूट आना ही आना है, आना ही आना है। इसलिए क्यों ना परमेश्वर ने जो काम के लिए हमको नियुक्त किया है, हमको ठहराया है कि हम फल लाए और उस फल में बने रहे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, जो कुछ हम मांगेंगे। इसलिए नहीं कि हमको कुछ मिल जाए, परंतु इसलिए वो फल में बने रहे, इसलिए वो फल लाए ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा ले, जिसके लिए उसने हमको चुना है। परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया कि वो हमारे जीवन से महिमा ले। क्यों ना उस प्रेम को याद करके, वो स्मरण करके, उस क्रूस के बलिदान को, उस लहू को, उस क्रूस के बहते हुए लहू को स्मरण करके, ओ मेरे लिए इतना पवित्र लहू बहाया गया, ओ इससे ज्यादा कोई पवित्र लहू नहीं था, इससे बड़ा बलिदान कोई नहीं था जो मेरे लिए उस क्रूस पर किया गया। उसको क्यों ना गंभीरता से ले, क्योंकि परमेश्वर की कल्पनाएं गंभीर है। इसलिए क्यों ना उसको हल्के में ना लेकर, लेकिन गंभीरता से, परंतु प्रतिदिन, सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लेकिन अनंत काल तक हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आपके बलिदान के प्रति, मुझे आपके वचन के प्रति, मुझे आपकी उपस्थिति के प्रति, प्रभु मुझे गंभीर बना। गंभीर बोलने का मतलब ये नहीं कि हम उसमें आनंदित नहीं होंगे, उसमें आनंदित होना है। गंभीरता ये है कि सीरियसनेस, मजाक नहीं। परमेश्वर के वचन के कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम, परमेश्वर के वचन के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भले वो हमारे फायदे का होगा या नाश का होगा, दूसरे के फायदे का, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो हम नहीं करेंगे वो चीज को। गंभीरता इसे कहते हैं। एक डिसीजन लेना कि मैं परमेश्वर के वचन के ना दाहिने ओर मुड़ूंगा ना बाईं ओर मुड़ूंगा, परंतु वो सक्रिय मार्ग पर चलता 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 चला जाऊंगा, ताकि प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे ठहराया है वो काम मेरे और आपके जीवन से पूर्ण हो, और यीशु मसीह हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए, ताकि जब कोई वो फल खाए वो फल पहचाना जाए कि वो कौन सी दाखलता का फल है, कौन से पेड़ का फल है, क्योंकि वो फल पहचाना जाएगा सिर्फ यीशु मसीह की महिमा होगी उस फल के द्वारा। इसलिए शायद उसको पवित्र आत्मा के फल कहा गया। इसलिए तो प्रभु ने हमको एक सहायक दिया ताकि वो फल लाए।
लेकिन अगर हमारा जीवन पवित्र नहीं है, हमारा जीवन पश्चाताप का नहीं है, हमारा जीवन मन फिराव का नहीं है, तो वो फल नहीं आएंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा तभी लड़ता है हमारे लिए जब हम पश्चाताप करते हैं। किसी परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छा कहा, मैं बुक पढ़ रहा था उनकी, और डेरिक प्रिंस, बहुत लोग जानते हैं उनको, और डेरिक प्रिंस ने ऐसे कहा कि जब आप पश्चाताप करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके लिए लड़ता है दुष्ट आत्मा से, जो आपको पाप में डालने की कोशिश कर रहा है या पाप में डाल रहा है। और दुष्ट आत्मा, शैतान इतनी जिद्दी है, भाई 10 बार मारो तो भी आएगा वो, इतना जिद्दी है वो, इतनी जिद्दी है कि ऐसे से विचार देगा, हम कितनी बार भी धुतकारेंगे ना तो भी विचार देगा, अंदर से नहीं देगा लेकिन बाहर से देगा, किसी और से देगा। वो इतना जिद्दी करके पीछे लग जाता है, और वो उसी के पीछे लगता है जिसको उससे खतरा है, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकता है, उसी के पीछे वो ज्यादा लगता है। वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ हमारे पास है, वो लिखा है ना, पौलुस बोलते हैं ना, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वो सामर्थ यीशु मसीह ने हमारे अंदर दी है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। जब हम सच में पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और पवित्र आत्मा हमारी ओर से लड़ता है ताकि हम उस स्थिति से निकले और उस दर्द दशा से निकले, और प्रभु हमारी मरम्मत करके हमें एक नया जीवित परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहिए। क्योंकि वो मैं को ये वचन में पढ़ रहा हूँ, और मुझे एक दृश्य दिख रहा था कि वो नेहम्याह, जब वो यरूशलेम, जब इजराइल वो उसकी फाट के जली हुई थी, उसकी दुर्दशा पड़ी हुई थी, तो उसने सबसे पहले पश्चाताप किया। नेहम्याह ने सबसे पहले क्या किया था? पश्चाताप किया। जैसे उसने, उसको पता चला कि दुर्दशा ऐसी हो गई, उसने गिरा, घुटने टेके, माफी मांग ली। उसने पाप नहीं किया था नेहम्याह ने, तो भी नेहम्याह खुद को इंक्लूड करके माफी मांग रहा है उस दुर्दशा के लिए। और जब उसने माफी मांगने में विश्वास करता हूं, प्रभु ने उसको सामर्थ दी कि वो उस शहरपना को बनाए। मैं विश्वास करता हूं इस बात को, क्योंकि कई बार लोग रोकने आए, लेकिन बहुत बार लोगों ने बोला परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। आप एक एग्जैक्ट वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर कर रहा है। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट पद। परमेश्वर बना रहा है उस शहरपना को, वो परमेश्वर का काम था, किसी मनुष्य का नहीं था। प्रभु ने उस सबको सामर्थ दी थी, प्रभु ने उनको सामर्थ्य दी। क्यों ना आज प्रभु ने जिस काम के लिए हमको ठहराया है, उस काम को हम भी पश्चाताप के साथ करें और प्रभु को मदद मांगे, प्रभु को सामर्थ मांगे, और हम फल लाए और वो फल में बने रहे, और जो कुछ हम परमेश्वर से मांगेंगे हमें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमने जो सीखा है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। हाँ, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे इन सारे वचनों के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं।